ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के गोचर को लेकर। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल 2025 ठीक रात्रि में 3:21 पर सूर्यदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। जब भी सूर्यदेव अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं तो वो संक्रांति का काल होता है। उस दिन को हम संक्रांति काल कहते हैं, जिस दिन सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, अपनी राशि को चेंज करते हैं। यानी 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन बैसाख संक्रांति रहेगी और सौर माह के अनुसार बैसाख का माह भी प्रारंभ हो जाएगा। जो खर मास था वो खर मास समाप्त हो जाएगा, बैसाख माह होगा और फिर से आप वो तमाम सभी शुभ कार्य कर पाएंगे जिनके लिए आप प्रतीक्षारत हैं। चाहे वो गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त हों, भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त हों, विवाह संस्कार के शुभ मुहूर्त हों, तो सभी शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त आपको 14 अप्रैल से ही देखने को मिलेंगे। तो 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, संक्रांति का काल होगा और संक्रांति का जो पुण्य काल होगा वो 14 अप्रैल 2025 प्रातःकाल 9:25 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, संक्रांति काल में आप अपने पापों को नष्ट करते हैं, पुण्य अर्जित करने के लिए तीर्थ स्नान करते हैं। लेकिन यदि आप तीर्थ स्नान न कर पाए तो घर में ही जब स्नान करें तो स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिलाइएगा और स्नान इत्यादि करके प्रिय दर्शकों सूर्यदेव को जल जरूर दीजिए। वैसे तो नित्य कर्म बना लीजिएगा, सूर्यदेव को अर्घ जरूर दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा हैं, इसके साथ इस जगत की आत्मा है सूर्यदेव, इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव का उपस्थान, सूर्यदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। ये तो रही संक्रांति के बाद। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही सौर मंडल में जब राशि परिवर्तन होता है तो भचक्र की 12 राशियां किसी भी राशि परिवर्तन से प्रभावित अवश्य होती हैं। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि के अंतर्गत स्थित होंगे, मीन राशि को छोड़ेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, एक माह आपको कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, आइए इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, भचक्र की पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। लग्न में सूर्यदेव स्थित होंगे, लग्न में सूर्यदेव कारक होते हैं, उच्च राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। 7.5 का प्रभाव भी है, लेकिन जब लग्न में सूर्यदेव स्थित हो जाएं, सारे कष्ट सारे दुख अब सूर्य के ताप से जल करके भाग जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। मेष राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है और जन्म पत्रिका में सूर्यदेव पहले से ही उच्च राशि के अंतर्गत है या सूर्य ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो मेष राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में एक अचूक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस समय आप व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके लिए उत्तम स्थिति है। खासकर बिजनेस को लेकर के आप यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं तो निश्चित ही व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये अप्रैल का माह आपको बहुत बड़ी सौगात देकर के जाएगा। अच्छी स्थिति है। सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों आपके लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन 12वें भाव के अंतर्गत होगा। 12वां भाव खर्चों का भाव होता है और यहां पर सूर्यदेव कारक नहीं होते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सामान्य स्थिति रहेगी। हालांकि यात्राओं के योग आपके लिए जरूर बनेंगे। नेत्रों से संबंधित छोटी मोटी पीड़ाएं देखने को मिल सकती हैं। सूर्यदेव उच्च राशि के अंतर्गत 12वें भाव में स्थित हैं तो अब्रॉड का आपका चक्कर लग सकता है, यानी विदेश यात्रा के योग आपके रहने वाले हैं। अप्रैल के माह में यात्राएं अत्यधिक होंगे, खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, इनकम में भी इजाफा होगा। हो सके तो इसी अप्रैल के माह में उस बड़े कर्ज से आपको छुटकारा मिलना चाहिए। अच्छी स्थिति है। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के अंतर्गत है। प्रतिदिन ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ भाव में होगा और लाभ भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छी स्थिति में ही होते हैं और यहाँ पर तो उच्च राशि के अंतर्गत हैं। तो मिथुन राशि के सभी जातक जातिकाओं के लिए अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक से कहीं से कोई स्थिति, अचानक से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है।
कोई खजाना प्राप्त हो सकता है, पिता से सहयोग प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। जिन जातक जातिकाओं का ये समय इंक्रीजमेंट का होता है, जबरदस्त इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभप्रद स्थिति है, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी स्थिति में रहेगा। अगर आप प्रतिदिन सूर्य गायत्री का जप करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। सूर्यदेव 10वें भाव में स्थित होंगे और कर्क राशि के जातक जातिका ढैया से भी मुक्त हो गए हैं। सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लेकर के आएगा, पद प्रमोशन देकर के जाएगा। उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से व उच्च पद पर बैठे हुए ऑफिसर से आपकी मुलाकात होगी और आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो एक केंद्र बिंदु से जुड़ेंगे। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं और यदि उनका संयोग अप्रैल के माह में बन रहा है तो अप्रैल 13 से लेकर के मई 14 तारीख तक निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी मेहनत अच्छी हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यदि आप इस समय अपनी जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित ही यह समय आपके पक्ष में है और आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। मिथुन, कर्क, सिंह लगातार 3 राशियां जो हैं बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त करेंगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो ये परिवर्तन होगा भाग्य भाव में होगा और भाग्य भाव में सूर्यदेव कारक होते हैं। भाग्य में जब सूर्यदेव उच्च राशि में स्थित होंगे तो निश्चित ही अपरिवर्तनीय लाभ देकर के जाते हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी, पिता के सहयोग से आप कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे और पिताजी का धन भी आपको प्राप्त होगा और धन के मामले में पिताजी से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नई ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र को प्रारंभ करेंगे और सिंह राशि के जातक जातिका उन तमाम बुलंदियों को छू पाएंगे जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं। यदि इस समय का इस परिवर्तन से आपने लाभ नहीं लिया तो निश्चित ही आने वाला समय आपको दिक्कतें देने का काम कर सकता है, क्योंकि आपकी राशि पर ढैया का प्रभाव रहेगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए या ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव की आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए स्थितियां मध्यम रहेंगी। 8वें भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे, यहां कारक नहीं होते, ये शनि का घर है तो 8वें भाव में होंगे, हालांकि उच्च स्थिति में होंगे। बीच बीच में आपको लाभ प्राप्त होगा, गुप्त विद्याओं की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, गुप्त पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा आप जा सकते हैं, लेकिन अचानक से चोट आदि का भय भी बनेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप कन्या राशि के जातक जातिका हो, वाहन इत्यादि चलाते समय सतर्क सावधान रहिएगा। दूसरा, शनिदेव की जो दृष्टि है आपके 2nd हाउस पर है, बिना विचारे जो बोले सो पाछे पछताए ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वाणी पर संयम लगाना जरूरी है, पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा। कन्या राशि के जातक को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। 7वें भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे, यहाँ पर भी कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन व्यवसाय के मामले में अच्छी स्थिति है। पारिवारिक सुख समृद्धि यथावत स्थिति में रहेगी, लेकिन व्यवसाय में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं। मानसिक रूप से निराशा और हताशा से तुला राशि के जातकों को बच करके रहना होगा। और वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 6ठे भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। मेष राशि 6ठे भाव में स्थित होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्यदेव कुछ मामलों में कारक होते हैं। कर्जों से मुक्ति होगी, शत्रु भय दूर होगा, किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट थी कार्य को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी, यहाँ पर सूर्यदेव जैसे ही आएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और निश्चित ही यहाँ पर अच्छी स्थिति है। कर्जों से मुक्ति होगी, शत्रुता से दूर रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। और व्यर्थ की भागदौड़ आपकी अत्यधिक होने वाली है, तो भागदौड़ के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को तैयार रहना चाहिए।
धनुराशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्यदेव का यह परिवर्तन बहुत ही उत्तम रहेगा। धनुराशि के जातकों के लिए 5वें भाव में स्थित होंगे सूर्यदेव विद्या को बढ़ाने वाले होंगे, आपके जीवन में सात्विकता और भक्ति प्रदान करने वाले होंगे। जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं धनुराशि के जातकों के, लेकिन बाकी विद्या प्राप्ति के लिए उच्च विद्या के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई बड़ी शिक्षा आप हासिल कर सकते हैं और इनकम की स्थिति में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो धनुराशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति है। निश्चित ही इस अवसर का आपको लाभ लेना है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव चौथे हाउस में होंगे और आपके लिए भी फल सामान्य रहेगा। घर से थोड़ा दूर हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। अपने ही हाथों से कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण आपको कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। करें यदि मकर राशि के जातक जातिका हो तो कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। भूमि वन प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपके लिए सामान्य रहेगा। मकर राशि के जातक को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह परिवर्तन लगभग सही रहेगा। सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपके लिए तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में आपका पराक्रम अब बढ़ चढ़ करके बोलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करेंगे, आप अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन आपके होंगे और निश्चित ही डिसीजन आपको लाभ पहुंचाने के होंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति है, बशर्ते छोटे भाइयों से आपका वाद विवाद न हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन धर्म कर्म के क्षेत्र में कुतर्क करने से बचिएगा। नास्तिकता से आपको बच करके रहना होगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन सामान्य रहेगा। मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है, तो मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन सामान्य रहेगा। चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, धन संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। चोट आदि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मीन राशि के जातक को हेल्थ के मामले में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, जब तक सूर्यदेव दूसरे भाव में है, मीन राशि के जातक जातिकाओं को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या ओम मित्राय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो 12 राशि के जातकों पर इस गोचर का यह प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, इनमें से यदि भाग्यशाली राशियों की बात करें तो 5 ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में अभी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ जाना भी चाहिए। कौन कौन सी राशियां हैं? तो पहली राशि आती है मेष राशि, दूसरी मिथुन राशि, तीसरी कर्क राशि, चौथी सिंह राशि और 5वीं धनु राशि। ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आपको लेकर के जाएगा और निश्चित रूप से यदि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। शेष 7 राशियों के लिए ये फल सामान्य रहेगा, क्योंकि उच्च राशि के हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, सामान्य स्थिति जरूर रहेगी। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।